साहब जब ये प्रार्थना है कि भला हुआ मेरी माला टूटी, हाँ। मैं राम भजन से छूटी, हम्म। तो ये माला टूटने के बाद में कैसे राम भजन से छूट जाती है, मतलब राम भजन से छूटी? देखो, ये कबीर साहब ने बोला था उस वक्त जब वो यहाँ पे आए थे 600 साल पहले। उस वक्त यही प्रचलन था कि माला ही फेरी जाती थी, ब्राह्मणवाद ज़्यादा था और माला पकड़ा दी जाती थी गुरु दीक्षा देते हुए कि भैया इसको फेरो। ऐसा नहीं कि 600 साल पहले ही था, ये आज भी फेरी जाती है। आज भी कई संत ऐसे हैं जो आज भी माला पकड़ाते हैं आपको और कहते हैं फेरो इसको, इतने मन के घुमा दो, इतने जाप पूरे कर दो, इतने मंत्र सिद्ध कर लो। तो इसी के लिए बोला कि भला हुआ मेरी माला टूटी, यानी मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मेरी माला छुड़वा दी। टूटी का मतलब ये नहीं कि आपने तोड़ देना है, मतलब कि आपका भरम टूट गया। जो भरम था कि माला फेरने से परमात्मा मिलेगा, वो भरम टूट गया। भरम टूट गया तो माला भी टूट गई। भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी। अब मैं राम भजन, यहाँ पर जाप की बात हो रही है कि मैं राम के जाप से छूट गई। पाना तो राम को ही है, क्योंकि वो राम कोई मंत्र नहीं है, वो राम रमता राम है। कबीर साहब ने राम की महिमा गाई ना, वो भी कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। बात वो भी राम की कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि तुम माला फेरो। क्यों? माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुख माही, और मनवा दसवों दिसी फिरे, ये तो सिमरन है। ये माला से वो काम नहीं बनने वाला जिस माला को आपने फेरना है। आपने फेरना है सूरत की माला, यानी कि जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका बच्चा बीमार है, तो अब आपको बच्चे को याद करने के लिए किसी माला की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस में सारे काम कर रहे हो, लेकिन आपकी सूरत कहाँ लगी है कि मैं जल्दी से जल्दी बच्चे के पास पहुँचूँ। ये जो तड़प है ना, यही भक्ति है, इसी को बोला जाता है, यही भक्ति है। अगर ये तड़प नहीं है आपके अंदर तो भक्ति नहीं कर रहे आप, फिर भक्ति नहीं है। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हुई जाए। लगन लगे बिना तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। भले तुम किसी बड़े से बड़े गुरु से नाम ले लो, तब भी कुछ नहीं। कबीर साहब से भी नाम ले लो, लगन नहीं है तब भी नहीं बात बनेगी, वरना कमाल की बात बन गई होती। कमाल तो बेचारा उलझ गया, कमाल ने भी तो नाम लिया था ना कबीर साहब से। और एक पाकिस्तानी गायक है, मैं उसके भजन सुनता हूँ कई बार, बोला मेरे सिर से टली भला, भला वो मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। वो कहता है कि कबीर साहब केवल यहाँ तक पहुँचे हुए थे, कहाँ तक कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना। अब वो कहते हैं अज्ञान है। देखो, कहते हैं उनका लड़का उनसे भी 2 कदम आगे था। वो कहता है अरे पिताजी कहाँ चक्की में फंसे पड़े हो, आगे का ज्ञान समझो। चाकी चाकी सब कोई कहे, पाट पाट सब कोई कहे, किल्ली कहे ना कोई, और जो किल्ली संग लाग रहा बाल ना बाका होए। जबकि ये दोहा खुद कबीर साहब का है, वो गाते हुए खुद कह रहे हैं कबीरा, लेकिन वो बता रहे हैं कि कमाल का ये दोहा, ये ज्ञान है। उस एक भजन की वजह से कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनको लगता है कि कबीर साहब से माल पहुंचा हुआ है। ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। उसमें उन्होंने ये भी शो किया कि कबीर साहब माता की पूजा करते थे, मतलब कि मूर्ति पूजा करते थे। अपने बेटे को बोल गए कि माता को खाना खिला के भोग लगा के ही खाना खाना। वो 3 दिन बेचारा बैठा रहा, माता आई नहीं भोग लगाने। उसके बाद पता नहीं क्या क्या उलझुल बोला उन्होंने, आप सुन सकते हो अगर देखोगे तो यूट्यूब पे। भला हुआ मेरी माला टूटी पाकिस्तान लिख देना तो पाकिस्तानी वो सिंगर आ जाएगा। तो ऐसा ज्ञान देखो फैलाते ही हैं लोग, लेकिन अगर विवेक है आपके अंदर तो आप नील चीर का निबेड़ा कर दोगे, क्योंकि बोलने वाले ने क्या बोल दिया उसकी मर्जी है, उसका मुंह पे ताला नहीं लगा सकते आप। लेकिन उसने जो बोला है आप उस पर विवेक विचार कर सकते हो, क्या बोला गया है, क्यों बोला गया, कैसे बोल दिया, ठीक है ना। और जो बात सत्य लगे उसको धारण कर लो, जो असत्य लगे उसको उड़ा दो। इसी को बोला है कि सार सार गही रहो थोथा दे उड़ाए, ठीक है। तो भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, यानी कि मैं राम जी का भजन तो करना चाहती थी, लेकिन मैं गलत तरीके से कर रही थी। अब गुरु ने मेरी माला तोड़ दी और मुझे सही तरीके से भजना सिखा दिया। भजना राम को ही है, लेकिन वो राम राम में भेद है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा है। वो भी राम है। राम का मतलब होता है जो तुम में रम गया है, वही राम है। अब क्या है, किसी ने भगवान राम को रमा रखा है अपने दिलो दिमाग में, उनके
राम बोलोगे तो उनको केवल एक ही चेहरा दिखाई देगा, धनुष बाण वाले राम जी। अब दूसरा राम कौन है? जीव राम है। अब कई सिद्धांत ऐसे हैं, जैसे पारक सिद्धांत है, वहाँ पे जब आप राम बोलोगे तो वो क्या कहेंगे? हाँ, जीव के लिए बोला जा रहा है, जीव ही राम है। अब तीसरा सिद्धांत कौन सा है? जो ज्योत की पूजा करते हैं, उनके आगे राम बोलोगे, वो कहेंगे हाँ, ज्योति स्वरूपी राम है, वही राम है, ज्योत स्वरूपी राम, जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश भी साधना करते हैं। अब जो चौथे राम वाले हैं, जब उनके सामने आप राम बोलोगे तो वो आपको एक ही बात कहेंगे कि शब्द स्वरूपी राम असली राम है, शब्द स्वरूपी राम, ना तो शरीर वाला राम, ना ज्योत स्वरूप वाला राम, और ना ही जीव स्वरूप वाला राम। इन तीनों से परे शब्द स्वरूपी राम ही असली राम है। उसी की साधना करनी है, उसी का भेद जानना है गुरु से, और गुरु उसका भेद बता के तुम्हें उसकी साधना कैसे करनी होती है इसका भेद बताता है। तब जाके आप सही मायने में राम भजन से जुड़ पाते हैं। जो अधूरे गुरु ने आपको राम भजन से दूर कर दिया था। भजना राम को ही है, राम के बिना कोई बात नहीं बनने वाली, लेकिन वो राम ये राम नहीं है कि 2 अक्षरों का राम आ गया। तो साहिब कह रहे, ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ए मन बड़ा की जही मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। राम लिखने वाला बड़ा है, या जो लिख दिया गया है राम वो बड़ा है? जो लिख दिया गया है वो मिटाया भी जा सकता है, लेकिन जिसने लिखा है उस आत्मदेव ने शरीर के माध्यम से लिखा है, उस आत्मदेव को मिटाने में कोई समर्थ नहीं है। हे अर्जुन, आत्मा ना तो कभी किसी कालखंड में पैदा होती है और ना ही वो कभी किसी कालखंड में मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मदेव अजन्मा है। ये जितने राजे महाराजे हैं जो युद्ध करने आए हैं, ये ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तो इसका मतलब वो अमर ही हैं, लेकिन वो अपने आप को ना जानकर किसी और की पूजा में लगे हुए हैं। सबने कोई ना कोई इष्ट देव बना रखा है, बस यही अज्ञान है। इसी चीज को छोड़ता है। एक छुड़ाए यानी अज्ञान छुड़ाए, 52 अक्षर छुड़ाए, असत छुड़ाए, एक लखाए, ज्ञान लखाए, सत्य लखाए, तुम्हारा असली स्वरूप तुम्हें लखा दे। वही सतगुरु बंदी छोड़ का है, और कोई बंदी छोड़ नहीं है साहिब।